ने कि अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाक भारत जंग में लाखों लोग मर सकते थे, पाक भारत जंग न रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपने करोड़ों जिंदगियां बचाई। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूं। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी जंग को रुकवाने में मदद नहीं की। वॉर ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ग्रीनलैंड से मुतालिक कुछ ऐसा करेंगे। नेटो भी खुश हो और हम भी। सदर ट्रंप का पेरिस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। अहम खबर आपको दें कि सानिया गुल प्लाजा मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। शनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई। 81 अफराद भी लापता हैं। सानिया में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजे में सर्च ऑपरेशन जारी है। आग से इमारत मलबे का ढेर बन गई, कई हिस्से गिर गए। इमारत का 40% से जायद हिस्सा मुनहदम हो गया। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया को उतारा जा रहा है। ग्राउंड, मेजनाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर करार। डीसी साउथ जावेद नबी घोसू का गुल प्लाजे में जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तक 28 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से 11 की शनाख्त हो गई है। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया को उतारा जा रहा है। इसके करीब डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। वो सारी की सारी डेड बॉडीज़ भेजी गई हैं हॉस्पिटल, और उस वहाँ से आगे फिर DNA सैम्पलिंग के लिए और आगे भेजी गई हैं, ताकि जो लोग मिसिंग हैं ताकि उनकी शनाख्त हो सके। बिल्डिंग का तकरीबन कोई 35 से 40% हिस्सा गिरा हुआ है, जिसको क्लियर किया जा रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर क्लियर कर चुके हैं, अंदर सर्चिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी सर्चिंग करेंगे दोबारा क्योंकि डेब्री भी बहुत ज़्यादा है अंदर। जेक लगाने का काम आप समझ लीजिए हमने शुरू जारी कर दिया हुआ है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट और डिटेल सर्वे हमने किया है, SBCA ने करवाई है, उस SBCA से करवाई गई है। उसका जब तक स्ट्रक्चरल रिपोर्ट हमें फाइनल नहीं मिलता तब तक हम उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, और उसका रिपोर्ट भी जल्द हम शाया कर देंगे। बहरहाल फायर ऑफिसर जफर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। मजीद कोई लाश मौजूद नहीं है। गुल प्लाजा के अकबी हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद मसाजिद में ऑपरेशन अभी बाकी है। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए गुल प्लाजे का दौरा, रेस्क्यू कामों का जायजा लिया। ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि 70% इमारत क्लियर हो चुकी है। प्लाजे के मुनहदम हिस्से में मलबा हटाने का काम जारी है। बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने करीब की इमारतों का भी मुआयना किया। इमारतों में फायर सेफ्टी अलार्म भी चेक किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचने के लिए काम शुरू कर दिया है। ऑपरेशन बाय एंड लार्ज इस वक्त 70% बिल्डिंग का मुकम्मल हो चुका है, उसको क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। बिल्डिंग जो है इस वक्त जो उसका एरिया गिरा नहीं है वो एक्सेसिबल है और वहाँ पे हमारे रेस्क्यू वर्कर्स जा रहे हैं। ड्रिलिंग का सिलसिला और जो स्ट्रक्चर है कंक्रीट उसको तोड़ने का सिलसिला जारी है और वो एहतियात के साथ काम किया जा रहा है। बिल्डिंग कंट्रोल के इंजीनियर सुबह आज मुआयना करके गए हैं आसपास की बिल्डिंग्स का। उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जिनको सुबह जैकेटिंग का काम करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह काम। खबर आपको दें कि सानिया गुल प्लाजा अपने पीछे दर्द भरी कहानियाँ छोड़ गया। मुतासरीन अपने प्यारों की लाशें वसूल कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपनों को ताहाल तलाश कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नम आंखें, परेशान दिल, ना उम्मीद दामन छोड़ रही है, ना प्यारों की खबर मिल रही है। गुल प्लाजा जलकर भस्म हो गया और दुख भरी दास्तानें रह गई। गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े में क्रॉकरी की दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन तनवीर अहमद भी जान की बाजी हार गए। उनकी मैयत अहले खाना के हवाले कर दी गई। मरहूम भाइयों का कहना है कि तनवीर की अभी शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। गुल प्लाजा में जॉब करते थे, वहाँ पर हमने फिर DC ऑफिस में इतला दे दी थी गुमशुदगी की। फिर हमें सिविल से कल कॉल आई है कि रेस्क्यू करके एक हमें मिली है जिसका NIC तनवीर अहमद के नाम से है और बॉडी के साथ है वो। तो हम गए, हमने तस्दीक की तो हमें डेड बॉडी मिल गई वहाँ से। 11:30 बजे के टाइम पे मुझे पता चला। मैंने तनवीर अहमद को कोई 2 घंटे तक कॉल की लगातार, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका।
गुल प्लाजा आतिशज़दगी में एक ही खानदान के 3 अफराद लापता हैं, जिनमें हस्साम, समत और हमजा शामिल हैं। तीनों लड़के गुल प्लाजा में दुकानों पर मुलाजमत करते थे। लापता नौजवान हस्साम मेज़नाइन फ्लोर पर कंबल की दुकान में, समत क्रॉकरी और हमजा मसनूई फूलों की दुकान पर काम करता था। लापता होने वाले तीनों अफराद घर के वाहिद कफील थे। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से कई घरानों के चूल्हे भी ठंडे हो गए। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए कारोबार तो दोबारा खड़ा कर लिया जाएगा, लेकिन जो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए उनकी जगह कोई नहीं ले सकेगा। सबसे कर्बनाक सूरत हाल उन मुतासरीन की है जिनके प्यारे हादसे के बाद से लापता हैं। 18-20 घंटे हो गए तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई बात तसल्ली बख्श नहीं बताई जा रही कि जो डीएनए हो गया उसके बाद उनके क्या मामला होंगे, या मतलब ये कि हम सिविल जाते तो वहाँ भी कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलता, यहाँ भी नहीं मिलता। अभी मैं डीसी ऑफिस में खड़ा हुआ, मतलब ये कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे बहनोई थे अतर मोहम्मद शेख साहब, तो वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। उनके बच्चे गए हुए थे हैदरी और या आई थिंक सो टावर गए हुए थे, तो उनको हैदरी उतार के गए थे। तो फिर उनका 10:15 बजे से रब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि यार कि अपना गुल प्लाजा में हूँ, यहाँ आग लग गई है और बहुत शदीद धुआं यहाँ पर, मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। उसके बाद से उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। तकरीबन 2-2:30 बजे तक उनका मोबाइल खुला हुआ था और उन्होंने अटेंड नहीं की। उसके बाद से कोई उनसे हमारा रब्ता नहीं हुआ। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बेटा और किसी के खानदान के कई अफराद लापता हैं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कराची में महकमा फायर ब्रिगेड के हकीकी मसाइल बता दिए। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कराची में आग लगने पर मीडिया से गुफ्तगू में बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि शहर में फायर स्टेशंस की तादाद कम है। 28 फायर स्टेशंस की नफरी के साथ काम कर रहे हैं। जितना बड़ा शहर है 300 फायर स्टेशंस होने चाहिए। तो कह रहे हैं 2 दिन 4 दिन, मेरे हिसाब से कम 15 दिन तक ये चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी। आग में खुद जल के बेचारा शहीद हो गया। अगर उन्हीं फायर फाइटरों को अगर आदमी ये बोले कि आपने किया क्या है, तो जिस फायर फाइटर ने 25 साल की उम्र में 1-1.5 साल उसकी शादी को हुआ था, 4 माह की बच्ची थी, तो उस फायर फाइटर ने अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अंदर चला गया, जबकि इससे पहले भी 34 हमारे लोग शहीद हैं, तमगा शुजात हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हौसला अफजाई करें ताकि अच्छी बात करें। तनकीद मसले का हल नहीं होती। बड़ा ये शहर है, 300 फायर स्टेशन होने चाहिए, सही है। और गाड़ियाँ के अगर बात करें तो फिर ये हज़ारों में चली जाती हैं गाड़ियाँ। और ये अफरादी क़ुव्वत की बात करें तो 28-30 हज़ार से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चली जाती है। लेकिन अगर ये 28 फायर स्टेशन की नफरी के साथ भी अगर अभी इसी आग, ये जो आग लगी है इसके साथ अभी सब्ज़ी मंडी पे आग लगी तो वहाँ भागते हुए चले गए। लेकिन वो एक टाइम लिमिट होती है। अगर गाड़ी सुराबकोट से निकल के सब्ज़ी मंडी जा रही है तो 15 मिनट 20 मिनट लामोला लेगी। और इसी तरीके से अगर आग जो है अपना अभी कोऑपरेटिव मार्केट में आपके सामने इतला आ गई कि तो हमने यहाँ से 2 गाड़ियाँ वहाँ भेज दी, तो हम बिल्कुल उस रबड़ की तरह हैं जिसको जितना खींचो वो खिंच जाती है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ और शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए। और एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। आई अगेन से फुटपाथ्स, सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं, पेवमेंट साथ साथ बनाते जाएं। ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन स्पेसेस, जो PHA का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें आप अपने तमाम PDP के और LDP के प्लान के अंदर। यूटिलिटी कॉरिडोर्स जो हैं, जो अंडरग्राउंड होंगे, उनको एक कॉरिडोर बनाना ताकि अगर कल को गैस के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो एक पॉइंट से वो करें। ये ना हो कि दोबारा पूरी स्ट्रीट या पूरी सड़क, पूरा मोहल्ला जो है वो दोबारा उनको खोदना पड़े। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी, उनको इरेक्ट करना, उनको लगाना ताकि लोगों को जो आसानी हो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैन होल का भी अभी मैंने जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है ज़ीशान, उन्होंने मुझसे एक अप्रूव करा लिया। आई थिंक जो नए लग रहे हैं PDP के तहत वो सारे एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए। वो प्लास्टिक है, शायद वो बिक नहीं सकता। प्लीज इंश्योर कि जो मैन होल्स हैं उनका लेवल वही होना चाहिए जो आपकी स्ट्रीट या सड़क का लेवल है। आधा मिलीमीटर भी रेज नहीं होना चाहिए।